ओके गाइस, वेलकम बैक। आई होप सब ए वन होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सेकंड प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। बनाने क्या लगे हैं पहले वो देख लेते हैं। कुछ इस तरह के काउंटर कार्ड्स बनाएंगे हम, जो मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर यूज़ भी होते रहे हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब इसके लिए थोड़ी बहुत ही जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना चाहिए। बाकी मैं समझा दूंगा। और फ्रंट एंड के लिए HTML CSS यूज़ करेंगे हम। तो चीज़ों को ब्रेक डाउन करके लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या किस किस तरह डेवलप करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 फाइल्स ली हुई हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मैं बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूँ इनके। अपनी CSS को लिंक कर लेते हैं जैसे कि रोज़ करते हैं। ओके, इसी तरह मैं CSS का भी बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग, जिन्होंने अभी HTML CSS सीखी है उनके लिए भी मैं इसके अंदर टिप्स वगैरह शेयर करता रहूँगा कि चीज़ों को कैसे आसानी से सीख सकते हो। चीज़ों को ब्रेक डाउन करना सीखो, जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे उतना अच्छा समझ आएगा तुम्हें, कोडिंग भी, और मज़ा भी आएगा काम करने में। अगर इसको ब्रेक डाउन करने बैठे हैं तो इसमें क्या क्या हुआ होगा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पेंट टूल यहाँ पे नहीं यूज़ करने दे रहा, क्या मसला है? ओके छोड़ो, खैर। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम एक कार्ड लेंगे। ठीक है, वैसे पहले तो बैकग्राउंड होगा जिसमें सारा कुछ आ जाएगा, फिर उसके अंदर एक कार्ड है, फिर एक आइकन है, फिर एक टेक्स्ट है, फिर एक टेक्स्ट है। ओके, फॉर उसी कार्ड्स को मल्टीपल क्रिएट करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं। सबसे पहले तो एक रैपर लूँगा जो इन सारे कार्ड्स को हैंडल करेगा। ठीक है, तो मैंने एक रैपर ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे जाके, बल्कि कंट्रोल S करके यहाँ पे रैपर को साइन कर लेते हैं। फिर दे देंगे 100%। हाइट दे देंगे 100%। और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं इसको रॉयल ब्लू। अगर इसको रन करके देखें तो इट शुड लुक लाइक दिस। ओके, तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 3 कार्ड्स चाहिए, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। तो यहाँ पे जाके मैं रैपर के अंदर कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी कार्ड को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। तो फ़िलहाल एक कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। कार्ड में है क्या क्या? कार्ड में एक आइकन है, फिर एक टेक्स्ट है जिसके अंदर नंबरिंग है कुछ, जो मेरी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। और थर्ड हमारे पास एक और टेक्स्ट है, हम किसी भी H1 H2 या पैराग्राफ की फॉर्म में लेके उसको छोटा बड़ा कर लेंगे। ऑल ऑल गुड। चलो एक काम करते हैं, कार्ड के अंदर सबसे पहले एक आइकन है, और आइकन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉन्ट ऑसम। तो मैं गया फॉन्ट ऑसम आइकन्स, और यहाँ पे पहले इसका सीडीएन उठालते हैं। तो मैं गया फॉन्ट ऑसम सीडीएन। सबसे पहले इसके सीडीएन को कॉपी किया, अपनी फाइल में आके इसके सीडीएन को पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं उठालता हूँ फेसबुक का आइकन। आ गया, तो उठा लो। आ गया, इसको कॉपी करके सबसे पहला कार्ड के अंदर जो चीज़ आ रही है, ये कार्ड का डिप है और ये रैपर है। ठीक है, तो कार्ड के अंदर सबसे पहली चीज़ आ रही है मेरे पास, एक आइकन। तो हमारी स्क्रीन पे आइकन आ जाना चाहिए। दैट्स इट, बाकी आइकन्स मैं खुद एडजस्ट कर लूँगा। और इस आइकन को हम देते हैं FA5X, मतलब 5 टाइम्स बड़ा हो जाए इसकी अपनी एक्चुअल उससे। अगर मैं ये हटाऊँ तो ये बिल्ट इन क्लासेस होती हैं फॉन्ट ऑसम में भी, तो हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे अभी छोटा है ना, अगर मैं कर दूँ FA2X तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा अपनी जो इसकी एक्चुअल साइज़ है। और अगर मैं इधर कर दूँ 5X तो 5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा अपनी एक्चुअल साइज़ के मुताबिक। फेसबुक आ चुका है मेरे पास। इसी तरह फिर मेरे पास क्या था, एक काउंटर था जिसके अंदर काउंटर्स वगैरह आ रहे थे। तो मैं काउंटर एक डिफ की फॉर्म में ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो भी इसकी काउंटिंग वैल्यू, मैं फॉर इंस्टेंस फ़िलहाल 12,000 डाल रहा हूँ, तो अपनी मर्ज़ी का डाल लेना। और उसके नीचे एक स्पैन टैग यूज़ कर लूँगा मैं फॉर राइटिंग द टेक्स्ट बिलो। मैं कर देता हूँ फेसबुक फॉलोअर्स। ओके, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं अभी इसी कार्ड को डुप्लीकेट करके चेंज कर लूँगा। डुप्लीकेट कैसे करते हैं ये देख लो, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की दबाओगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसका डुप्लीकेट नीचे बनता जाएगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट कर लूँगा मैं यूट्यूब। तो तीनों आइकन्स आ गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। और साथ ही साथ मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इस डिफ को एक आईडी दे देते हैं, और इसको आईडी दे देंगे काउंटर के नाम का।
जिसके थ्रू मैं इसको सिलेक्ट कर सकूँ। इसको भी आईडी दे दूँगा काउंटर के नाम का, सॉरी आईडी दे के इसको कर लूँगा काउंटर। और इसी के साथ इसी को डुप्लिकेट करके इसको भी दे देंगे एक आईडी काउंटर के नाम का, जिसके अंदर मेरा टेक्स्ट पड़ा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ जिसकी आईडी हो जाएगी काउंटर, ठीक है। और उसमें अपना जो भी फॉलो, इसमें 12,000 कर लेता हूँ, इसमें फ़िलहाल 23,000 कर लेंगे, और इसमें फ़िलहाल कर लेते हैं हम 17,800 समथिंग, ठीक है। तीनों आ रहे हैं। एक काम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, आईडी तीनों को डिफ़ाइन कर दिया हमने, ऑल गुड। स्टाइल में आते हैं, अब कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। तो कार्ड को सेंटर में लाने के लिए मैं इसके पेरेंट को जाके दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो मेरे तीनों कार्ड सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह अब कार्ड्स को भी कर लेता हूँ। कार्ड को मैं दे दूँगा विड्थ 300 पिक्सल, हाइट दे देंगे 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको वाइट। ओके, तीनों कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। इसके साथ एक काम करते हैं, कार्ड्स को थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, फिलहाल 10 पिक्सल, ऑल गुड। थोड़ा सा गैप दे देंगे कार्ड्स के बीच में, तो इसके पेरेंट को जाके गैप दे दिया 10 पिक्सल का। तो 10 कम है, थोड़ा सा 20 पिक्सल कर लेते हैं, अब बेहतर है। तो कार्ड्स वैसे हमारे रेडी हैं, लेकिन ये जो सारा कंटेंट है कार्ड्स के अंदर, इसको भी सेंटर लाना है। तो कार्ड्स को भी दे देंगे जस्टिफाई सॉरी, पहले दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद एक काम करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर लेंगे कॉलम, ताकि वापस से कॉलम में आ जाए। और इसको करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। तीनों चीज़ें मेरी सेंटर में आ चुकी हैं, ऑल गुड। खैर मैं क्रोम नहीं यूज़ करूँगा इसके लिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज की हेल्प लूँगा, क्योंकि क्रोम में अक्सर मेरा क्रैश कर जाता था। मैं कंसोल में जाता हूँ, पता नहीं क्यों, अपडेट करना पड़ेगा, देखेंगे इसको। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इनके कलर चेंज कर लेते हैं। जो मेरे पास आइकन्स आ रहे हैं ना, इनके कलर चेंज कर लेते हैं। तो आइकन्स के कलर चेंज करने के लिए इनकी क्लासेस को पकड़ लेते हैं। फ़िलहाल जैसे कि फ़ेसबुक का है, तो मैं फ़ेसबुक को कॉपी किया, यहाँ पे आया और मैंने किया .fa फेसबुक, और इसको कलर दे देंगे फ़िलहाल ब्लू। और ब्लू को भी थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ मैं। फेसबुक का एक्चुअल आई थिंक विल बी गुड, और हैश में तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फेसबुक का कलर आ चुका है। इसी तरह मैं कर दूंगा .fa इंस्टाग्राम, और इसको दे देंगे कलर रेड। और इसी तरह यूट्यूब को भी कर लेंगे fa यूट्यूब, और रेड का थोड़ा सा डार्कर वर्जन दे दूंगा मैं यूट्यूब को। ऑल गुड, तीनों मेरे आइकन्स रेडी हो चुके हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो मेरा काउंटर टैग है ना, जो काउंटर वाला डिव है, इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे ही इसके नीचे कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे कर लेता हूँ हैश काउंटर, और इसको कर लेते हैं हैश काउंटर। थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा तुम लोगों के लिए, हैश काउंटर। और इसको कर लेते हैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, कम पड़ रहा है 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, ऑल गुड। और फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा लेते हैं इसका अराउंड 700, ठीक है। और मैं ऊपर जाके रूट में फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ, ताकि पूरी वेबसाइट पे लग जाए। ये थोड़ा डिसेंट फ़ॉन्ट है, जो भी है मेरे पास मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना। इसी के साथ मैंने स्पैन में नीचे सारों का टेक्स्ट लिखा हुआ है, बल्कि टेक्स्ट भी चेंज करना रहता है। फेसबुक कर लेता हूँ, फिर कर लेता हूँ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और फिर कर लेता हूँ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब सब, ऑल गुड, ओके हो गया। सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हो यार, क्यों इतने आलसी हो जाता है। खैर चलो, तीनों चीज़ें हो गई हैं। स्पैन को भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ दे के कर लूँगा मैं 30 पिक्सल, ज़्यादा है 20 पिक्सल, बहुत है। और थोड़ा सा फॉन्ट वेट दे दूँगा,
वेट दे देते हैं फिलहाल 500 या 600 कर, ठीक है बेहतर है। चलो हमारे कार्ड्स रेडी हैं और कार्ड्स को रेस्पॉन्सिव भी कर ही लेते हैं, ठीक है। अब कार्ड्स को जैसे मैं श्रिंक कर रहा हूँ तो वो श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करने के लिए इसके पेरेंट में जाके उसको दे देंगे फ्लेक्स रैप रैप, ठीक है। अब हमारे कार्ड्स रिस्पॉन्सिव भी हो गए होंगे, देखो छोटी स्क्रीन पे भी प्रॉपर आ रहे हैं। तो आई होप तुम लोग को CSS की भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी इसके अंदर, इसलिए मैं ये बीच में थोड़े थोड़े हाथ फेर देता हूँ। ओके, सो फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं आगे जावास्क्रिप्ट की तरफ के इसको इंक्रीमेंट कैसे करें, इन वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट कैसे करें। स्टार्टिंग विद जीरो, जब भी मैं पेज लोड करूं तो ये जीरो से स्टार्ट और अपनी फाइनल वैल्यू तक जाएं। तो उस चीज़ों को देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तीनों जो भी मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनको मैंने एक आईडी दी हुई है, किस नाम की, काउंटर के नाम की। तो मैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ काउंटर के नाम का और उसके अंदर मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और मैं किसको सिलेक्ट कर लूँगा, हैश काउंटर को, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे ये तीनों काउंटर सेलेक्टेड हो जाएंगे। नहीं यकीन, आज जो ये प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं। कंसोल डॉट लॉग करो और यहाँ काउंटर को प्रिंट करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा काउंटर इसके अंदर आके स्टोर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तुम लोग को तो मेरे पास 3 नोड आने चाहिए। ओके, ये देखो तीनों नोड लिस्ट आ रही हैं, तो तीनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो गई हैं, तीनों डेज मेरे पास सिलेक्टेड हो चुकी हैं। तो एक काम करेंगे, अब तीनों तो सिलेक्ट हो चुकी हैं लेकिन अब मैंने तीनों की वैल्यू को ज़ीरो करना है। तो उसके लिए मैं फॉर ईच फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैं यूज़ करता हूँ काउंटर डॉट फॉर ईच फंक्शन। एक काम करो, वैल्यू लाओ, एक फंक्शन चला रहा हूँ मैं। ओके, फैट एरो फंक्शन यूज़ करूँगा मैं। मैंने कहा वैल्यू लाओ और एक काम करो, वैल्यू जो भी है उसका इनर HTML क्या कर दो, ज़ीरो कर दो। तो तीनों काउंटर्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। दैट्स इट, सिंपल। तीनों काउंटर की वैल्यू ज़ीरो कर दी है बाय यूजिंग व्हाट, दैट एरो फंक्शंस। फॉर ईच, वैसे फंक्शन हमारे पास मोस्टली, फॉर ईच लूप हमारे पास मोस्टली यूज़ होता है एरेस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैंने तीनों काउंटर्स की वैल्यूज़ को ज़ीरो करना था। तो मैंने फॉर ईच लूप को रन किया, वैल्यू को उठाया उनकी, क्योंकि मुझे पता था सारी वैल्यूज इसके अंदर है, और उनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ला के ज़ीरो कर दिया। दैट्स इट। फिर इसके बाद क्या करूँगा मैं, अब मैं चाहता हूँ कि इनकी फाइनल वैल्यूज़ को उठाऊँ। तो फाइनल वैल्यूज़ को उठाने के लिए मुझे यहाँ पे आके कोई ना कोई एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। अपनी मर्जी को कोई भी एट्रीब्यूट बना सकते हो। हम गेट एट्रीब्यूट का मेथड यूज़ करेंगे इन्हीं को उठाने के लिए। तो मैं कर दूंगा गेट, फॉर इंस्टेंस दे देता हूँ फाइनल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा मैं, ये लो। ओके, सो इधर भी कर दूंगा मैं फाइनल वैल्यू सेम नाम की, और यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ फाइनल वैल्यू, और उसके अंदर भी ये वैल्यू पुट कर दूंगा। इन ऑर्डर टू फैच दीज वैल्यूज़ मुझे एक एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। तो मैंने एक एट्रीब्यूट लिया फाइनल वैल्यू के नाम का, तो मैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराऊंगा। तो मैंने कहा लेट फाइनल वैल इक्वल्स टू वैल डॉट गेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, जो मैंने अभी बनाया, मैंने कौन सा एट्रीब्यूट बनाया, फाइनल वैल्यू के नाम का एट्रीब्यूट बनाया। अगर मैं इसको स्क्रीन पर प्रिंट करके दिखाऊं फाइनल वैल, तो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आना चाहिए जहाँ तक मैं इसको रन करना चाहता हूँ। तो अगर मैं तीनों को रन करता हूँ तो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ अब फेच करके दिखा रहा है, ठीक है। अब वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, अब मैं इन वैल्यूज़ को, इनको, ये जो जीरोज़ किए ना, इनको इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ इस पर। तो मैं एक काउंटर ले लूँगा, लेट एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट के नाम का, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में ज़ीरो रखूँगा और एक फंक्शन रन कर दूँगा। मैंने कहा फंक्शन का नाम रख लेते हैं इंक्रीमेंट काउंटर, और इंक्रीमेंट काउंटर के अंदर मैं कर देता हूँ कि इफ़ मेरा जो काउंट है वो छोटा हुआ फाइनल वैल्यू के, इससे फाइनल वैल्यू से अगर मेरा काउंट छोटा हुआ तो एक काम करो, काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आके मैंने कर दिया वैल डॉट इनर HTML, ताकि मैं अपने फ्रंट एंड पे भी ला के दिखाऊँ इनको। तो मैंने कहा वैल डॉट इनर HTML क्या कर दो, मेरे काउंट की वैल्यू दिखा दो यहाँ पे। तो अभी क्या होना चाहिए, अच्छा फंक्शन रन करना पड़ेगा मुझे। अब मैं फंक्शन का नाम मेरा इंक्रीमेंट काउंटर, तो अब मेरी वैल्यू आ रही है, लेकिन मेरे पास सिर्फ वन शो कर रहा है क्योंकि फंक्शन कितनी बार रन कर रहा है, वन टाइम रन कर रहा है। तो फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स रन करने के लिए
मैं इसके अंदर एक सेट इंटरवल फंक्शन यूज़ कर लूँगा, सेट इंटरवल, और यहाँ पे दे दूंगा फंक्शन नेम, जो भी मैंने फंक्शन अभी बनाया है, इंक्रीमेंट काउंटर को रन करो आफ्टर एवरी 500 मिली सेकेंड, हर 500 सेकेंड बाद इस 500 मिली सेकेंड बाद इसको रन करो फंक्शन को। तो देखते हैं, ये देखो अब हर 500 मिली सेकेंड बाद मेरा काउंटर रन कर रहा है। तो बहुत स्लो है, तो जितनी कम वैल्यू करते जाओगे उतना फास्ट दौड़ेगा। ये देखो 50 किया तो मेरा ये काउंटर रन कर रहा है, 50 भी कम लग रहा है मुझे, 30 कर लो इसकी वैल्यू। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जावास्क्रिप्ट के समझते हुए उनको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो तुम्हें समझ आनी चाहिए, दैट शुड बी सेट इंटरवल फंक्शन क्या करता है। सेट इंटरवल फंक्शन हमारे पास किसी भी फंक्शन को, जो भी हमने विद इन जावास्क्रिप्ट बनाया हुआ है, उसको कितने टाइम्स रन करना है ये बताता है, और उसको एक वैल्यू दे देते हैं हम, कितने मिली सेकेंड। अगर मैं यहाँ कर दूँ 1000, तो कितनी कितनी देर बाद मेरा फंक्शन दोबारा दोबारा रन करेगा, हर 1 सेकंड बाद रन कर रहा है ये देखो, और वो इंक्रीमेंट करता जा रहा है उसको। तो मैंने कहा हर 1 सेकंड बाद नहीं, हर 30 मिली सेकंड बाद। 30 मिली सेकंड किया तो बहुत तेज़ हो गया, 50 मिली सेकंड करूँगा तो हाँ ये रेंज नॉर्मल है अब। हाँ ये बेहतर है। इसी के साथ तुम लोग को फिर आइडिया होना चाहिए कि गेट एट्रीब्यूट फंक्शन क्या करता है। गेट एट्रीब्यूट कमांड हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बैठ के किसी भी डिव के एट्रीब्यूट या किसी भी टैग्स के एट्रीब्यूट्स को फेच कर लेती है। हम वहाँ पे एट्रीब्यूट देके कोई भी वैल्यू देके यहाँ फेच करके उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फिर तुम लोग को जो चीज़ इस वीडियो के अंदर समझ आनी चाहिए, दैट शुड बी फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करता है, वैसे मेनली एरेज पर रन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बट फॉर ईच लूप क्या करता है, जो भी उसके अंदर आप दोगे, जिस पे भी फॉर ईच लूप रन करोगे, वो बारी बारी एक एक पे जाएगा, और जो भी मैंने उसके अंदर कमांड दी होगी वो उसको रन करेगा। दैट्स इट, फॉर ईच लूप यह करता है। तो आई होप तुम लोग को समझ आ गई होगी काफ़ी सारी चीज़ें। जो चीज़ें नहीं समझ आई कमेंट में जाके ज़रूर करो, तो मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा तुम लोग को। थैंक यू सो मच।